घरौंडा और ग्रामीण क्षेत्रों में आज होलिका का पर्व बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज हम खड़े हैं घरौंडा के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर होलिका जो दहन समिति है उन्होंने आज एक भव्य आयोजन यहां पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहां पर अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए होलिका पूजन कर रही है और सुबह से ही यहां पर जो है भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। और होलिका दहन जो समिति है वो हर बार यहाँ पर अपना कार्यक्रम करती है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी है शिव जी। क्या महत्व रहता है होलिका का? होली हमारा हिंदू पद्धति का वार्षिक उत्सव है। इसको लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये प्रेम का प्रतीक है। इसमें हम लोग हमारे बुजुर्ग जो परंपरा चलाते आ रहे हैं वही परंपरा हम लोग चलाते आ रहे हैं। लेकिन आज के युग में थोड़ी सी बदलाव है। आने वाली जो पीढ़ी है उसका थोड़ा लगाव कम है। जो हमारे पुराने संस्कारी लोग हैं, जैसे ये होलिका दहन समिति है, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। गांव में मुझे यहाँ 12 साल हो गए, 4-5 साल से मैं इनका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चे और मेरा दादा खेड़े से यही उम्मीद है कि दादा खेड़े महाराज इन बच्चों की मनोकामना पूरी करे। और होलिका दहन से भी निवेदन है कि माँ सबका भला करने वाली है और इसी प्रकार से इन बच्चों का भला करे। मनोकामनाएं मांगने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर लोग, तो किस तरह से मनोकामनाएं होलिका से पूरी होती है? होलिका माँ से जब तुम मांगोगे किसी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, आस्था से पूजा कर रहे हैं, तो जिससे मांगो वो देता है। मन में विश्वास होना चाहिए। एक पूजा भाव की है और एक पूजा चलती हुई है कि हमें सिर्फ जाना है। तो भाव बहुत जरूरी है। जहाँ श्रद्धा भाव नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जो भी अगर कहीं पर भी मत्था टेक रहे हैं तो श्रद्धा भाव होना बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ यहाँ पर होलिका दहन समिति के सदस्य हैं, आयोजक हैं, उनसे जानते हैं। जी विकास जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और कितने सालों से आप लोग ये कार्य करते आ रहे हैं? वैसे तो पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा हमें होलिका दहन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पर हमारा ये 8वां प्रोग्राम है और परमपिता परमात्मा और खेड़े दादा की कृपा से बहुत ही धूमधाम से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और सभी शहरवासियों को होलिका दहन समिति की तरफ से होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से निवेदन कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग ले। आपका अपना कार्यक्रम है। तो कई बार ये भी कंफ्यूजन रहता है कि होलिका दहन किस टाइम हो गया, क्योंकि अब की बार भी यही था, किसी ने 6 को होली मनाई तो किसी ने 7 को। पंडित जी, क्या कुछ रहा है अब की बार मुहूर्त का अगर बात करें तो? मुहूर्त के बारे में तो ऐसा है ना कि जहाँ के पत्रे हैं, जो हमारे पत्रे के अनुसार कुछ अलदा बदला हो रहा है और अब परंपरा हमारी लुप्त होती जा रही है। क्योंकि पहले ज़माने में जो मुहूर्त एक ही बार निकलता था, अब हमारे हिंदू पद्धति में 2-2 त्योहार मनते हैं। तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ के पत्रे आप लोगे और काशी के पत्रे अगर आप लोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा बदलाव है। और ब्रिज में भी आज की होली है। मतलब मैं बरसाना का रहने वाला हूँ। घरौंडा में जो ब्रिज के हिसाब से ही चलते हैं? जी हाँ, क्योंकि जब से मैं 12 साल में दादा खेड़े में सेवा करते होते होगी कि प्रोग्राम हम एक ही दिन मनाते हैं। होली हुई, दीपावली हुई या और कोई प्रोग्राम हुआ, दादा खेड़े पर जो उत्सव वृंदावन में मथुरा में बनेगा वही उत्सव हम घरौंडा मनाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जो ब्रिज में होली मनाई जाती है उसी के हिसाब से घरौंडा में भी होली मनाई जाती है। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं यहाँ पर कतारों में होलिका की पूजा कर रहे हैं। और बताया जाता है कि जब प्रहलाद भगत जो विष्णु भगवान के सेवक थे, उनकी आराधना करते थे और उसी को देखते हुए हिरण्यकश्यप ने उनको होलिका के साथ बैठा दिया था। और उसके बाद होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जो है सकुशल बाहर आ गए थे। तो उसी के बाद यह जो होलिका पर्व है धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे गांव देहात में, शहर में होली की धूम है और हम आपको ये लाइव तस्वीरें होलिका की दिखा रहे हैं।